हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन इज़ आर्ट। तो आज हम देखने वाले हैं SY बीकॉम सेमेस्टर 4 का कॉमर्स सब्जेक्ट, जो कि उसमें हम देखने वाले हैं प्रोडक्शन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन आता ही है SY स्टूडेंट के लिए, जो भी कॉमर्स ले रहे उनके लिए। तो हम पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए, production is a process by which raw materials are transformed into semi-finished goods and semi-finished goods into finished goods items. The transforming from input to output may be done in any one or in the combination of following ways. तो हमने आज पढ़ा प्रोडक्शन का मतलब है जो भी हम रॉ मटेरियल है उसे फिनिश गुड में डिवाइड करते या फिर ट्रांसफॉर्म करते। मतलब कच्चा माल जो होता है उससे हम जो फिनिश गुड जो कस्टमर के पास पहुंचता है वैसा बनाते, तो उससे प्रोडक्शन कहा जाता है। सारे लेबर्स जो होते हैं, ज़्यादा वर्कर्स या फिर ज़्यादा मैन पावर प्रोडक्शन में लगता है। ये बात आपको आ सकती है एग्ज़ाम में। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट टू आउटपुट, मतलब हम इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, तो जो इनपुट का आउटपुट बनाते हैं उसे प्रोडक्शन कहा जाता है। तो जो फॉलोइंग वेज है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मतलब प्रोडक्शन का क्या उद्देश्य है और क्यों प्रोडक्शन किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। तो पहला है टू इम्प्रूव क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करता है कौन? प्रोडक्शन मैनेजमेंट एम्स द क्वालिटी प्रोडक्शन। To improve quality, to production department undertake quality. The production department undertake research and development. Some customer may always prefer premium quality products, whereas other may be satisfied with whatever is offered to them at lower price. देखिए, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो अपनी डिमांड पे प्रोडक्ट खरीद करते हैं। किसी को प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स पसंद है तो किसी को लोकल प्रोडक्ट्स जिसकी प्राइस लो हो। तो प्रोडक्शन हमें सिखाता है कि कैसे क्वालिटी इम्प्रूव की जाए इन प्रोडक्शन। सेकेंड, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Nowadays there is a heavy competition in the market. The quality of product is more or less under standardized. Therefore, companies need to focus on cost at the right price and give competitive advantage. इसका मतलब है कि प्रोडक्शन में या फिर दुनिया में मार्केट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गई है। कुछ लोग प्राइस कम करते हैं और प्रोडक्ट डिमांड बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो कुछ लोग मोनोपोली करते हैं, मतलब हमारा प्रोडक्ट आपको उतने ही रेट में लेना है। बट इससे अपने जो प्रोडक्ट की जो एडवांटेज है वो बढ़ती है। और प्राइस आप राइट प्राइस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर आप राइट प्राइस रखोगे तो आपका जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो रिड्यूस हो सकता है। तो ये हमें सिखाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो थर्ड है टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब है कि आप अपने जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है उस पर आप कंट्रोल रख के, इंस्पेक्शंस करके, उसका पूरा मॉनिटर करके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के बाद आप रिसर्च करेंगे कि ये प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। सिमिलर प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं, जैसे सॉप्स, तो हमारा सॉप्स क्यों नहीं चल रहा, उनके सॉप क्यों चल रहे। तो ये पूरा रिसर्च करके आप मैनेज करके इसे मैनेजमेंट में बिठा के आप गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कर सकते हैं। 4A to satisfy customer. Production management helps a firm to gain customer satisfaction. Due to better quality goods, customer satisfaction take place when product performance match with customer expectations. Loyal customer make repeat purchase whenever required and they also recommend. आगे का बाद में बोलती हूँ, पहले इसका मीनिंग बताती हूँ कि आपका जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। मतलब अगर आप उनकी डिमांड से आप प्रोडक्ट बनाते हो तो कस्टमर सेटिस्फाई रहता है, या फिर कस्टमर और बढ़ते हैं, मतलब एक कस्टमर रिपीट परचेस करता है वही गुड्स वही प्रोडक्ट्स, तो इससे आपका प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू या फिर बोल सकते हैं कि रेंज बढ़ती है। एंड
जो कस्टमर सेटिस्फाई है वो और कस्टमर को जोड़ता है। ये क्वालिटी बहुत अच्छी है इस प्रोडक्ट की, आप खरीदी कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। एंड रेकमेंड टू प्रोडक्ट टू अदर्स, देखिए यही बोला था मैंने, वो दूसरे को भी रेकमेंड करता है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्लीज़ परचेज द प्रोडक्ट। 5 है टू सपोर्ट अदर फंक्शनल एरियाज। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सिर्फ फाइनेंशियली जो डिपार्टमेंट सेक्टर्स होते हैं उस पर भी नहीं फोकस करता, वो अदर फंक्शनल एरियाज का भी सपोर्ट करता है। तो देखिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इनेबल्स द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू सपोर्ट अदर फंक्शनल एरियाज सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल। फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स विल फाइंड इट ईजियर टू मार्केट क्वालिटी प्रोडक्ट। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, जो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्च करता है इन मार्केट। The finance department may be able to generate more funds on account of higher sales turnover। मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है वो पर्सनल फाइनेंस डिपार्टमेंट भी फाइंड करता है और उन्हें मतलब सेल का टर्नओवर ज़्यादा होगा तो फंड अवेलेबल करके देता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट को। The personal department maybe get more fund for training and motivating the employees etc। अगर आप जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है वो फंड प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग देने के लिए एम्प्लॉयज़ को 1 महीने की, 3 महीने की या फिर 6 महीने की, और उनकी मोटिवेट करने के लिए। प्रोडक्ट एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करते हैं? नॉन मॉनिटरी एंड मॉनिटरी रिक्वायरमेंट पर, जैसे कि उन्हें बोनस देना, उन्हें प्रमोशन देना, उन्हें अप्रिसिएशन करना, उन्हें ट्रॉफीज़ देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो 6 देखेंगे, टू एक्सपांड बिजनेस। ऑब्वियसली प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपका जो बेस है वही आपका अच्छा होगा तो आपका जो बिजनेस है वो एक्सपांड होगा ही। तो इसका देखेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स अ फर्म टू एक्सपांड एंड ग्रो। Effective production management generate goodwill in the market. Therefore, a firm can expand and grow as follows: from local level to regional level, from regional to national level, from national level to international level। इसका मतलब है प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपके जो फर्म या फिर बिजनेस है उसको एक्सपांड और ग्रो करने में मदद करता है, और आपका जो इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट होगा तो आपकी जो गुडविल है, मतलब आपकी जो कंपनी की जो इमेज है वो बढ़ती है, एक्सपांड होती है और ग्रो होती है। कैसे? फ्रॉम लोकल टू रीजनल, मतलब आप लोकल बिजनेस कर रहे हो तो आपका रीजनल हो सकता है, रीजनल का नेशनल, नेशनल लेवल तक आपका प्रोडक्ट पहुंच सकता है, या फिर आप नेशनल लेवल पे प्रोडक्ट कर रहे हो पहले से तो आपका इंटरनेशनली प्रोडक्ट रेज होगा या फिर एक्सपांड होगा। तो आगे है, और 7th पॉइंट है टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि आप जो प्रोडक्शन में जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, लाइक मैन, लाइक रॉ मटेरियल्स, वो सब आप क्या आगे बताऊंगी, तो वो रिड्यूस करता है या फिर ऑप्टिमम यूज़ होता है उसका, कमी या फिर अफोर्डेबल यूज़ होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स टू प्रोडक्ट क्वालिटी गुड्स लोअर कॉस्ट, प्रोड्यूस लोअर cost which enables a firm to increase demand for its lower cost. Demand leads to large scale production which is turn result in optimum use of resources such as physical resources, capital resources, manpower। मैंने जो बताया था पहले कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट आप करोगे, आप प्लानिंग करोगे, कितना मैन पावर लगेगा, कितना फिजिकल रिसोर्सेज लगेगा या फिर कितना कैपिटल लगेगा, ये सारा आपको मैनेजमेंट में उपयुक्त होता है। इससे आपका डिमांड बढ़ता है प्रोडक्ट का और यूज़ भी कम होता है, और ज़्यादा क्या बोलते हैं, स्क्रैप या फिर ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती है कुछ भी प्रोडक्ट्स की या फिर रॉ मटेरियल की। लास्ट पॉइंट है अदर ऑब्जेक्टिव। ये होता ही है, देयर आर सेवरल अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच आर एज फॉलो। इसका मतलब है आगे आपको दिखाएंगे अदर ऑब्जेक्टिव क्या है। टू इंश्योर हायर रिटर्न्स टू शेयर होल्डर, इसका मतलब प्रोडक्शन का पूरा मैनेजमेंट अच्छा होगा तो रिटर्न्स हायर मिलेंगे टू शेयर होल्डर्स जो कि मेंबर ऑफ कंपनीज। टू इंश्योर गुड मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ रिलेशंस, इससे प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्लानिंग करने से आपका एम्प्लॉय और सुपरवाइज़र या फिर बॉस का जो रिलेशंस होता है वो बेटर हो जाता है, गुड हो जाता है। टू डेवलप गुड टीम स्पिरिट इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब आपका जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन उसमें एक टीम स्पिरिट, मतलब एक
टीम जैसा एक ताकत आपकी होती है, टीम की ताकत बढ़ती है और आप टीम के अनुसार काम करते हो, ना कि इंडिविजुअली। लास्ट है टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। मतलब अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट अच्छा होगा, आप लेबर्स को अच्छा बिहेव करोगे, तो लेबर टर्नओवर रिड्यूस होता है, मतलब एंड एब्सेंटिज्म भी रिड्यूस होता है। मतलब एम्प्लॉय छुट्टी मारते हैं या फिर लीव लेते हैं, वो कम हो जाता है और आपका जो रिलेशंस भी बेटर हो जाता है, आपका टर्नओवर भी अच्छा हो जाता है और कंपनी भी अच्छी एक्सपांड होती है। ये सारा होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये थे पॉइंट्स 8। तो आप इसके सिर्फ पॉइंट्स भी याद रखोगे ना, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा होगा। देखिए, पहला था टू क्वालिटी इम्प्रूव। तो सेकेंड क्या था, मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अदर ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉस्ट रिड्यूस। ये सारे जो पॉइंट है वो आपको सिर्फ पॉइंट पार्ट करोगे और मीनिंग पार्ट करोगे तो मतलब याद रखोगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।